अनुशासन आपको बुराइयों से बचाता है, अवगुणों से बचाता है। आप अपनी माँ का अनुशासन मानो। माँ से डरना भी चाहिए, पिता से डरो, सास ससुर से डरो, पत्नी से भी डरो, थोड़ा पति से भी डरो। डरने से गलती कम करोगे और डर खत्म हो जाएगा तो उदंड हो जाओगे। अब तो बच्चे माँ बाप से नहीं डरते हैं, बल्कि माँ बाप बच्चों से डरते हैं। उल्टा हो गया। बहुएं सास ससुर से नहीं डरती, बल्कि सास ससुर बहुओं से डरते हैं। बेटा बाप से नहीं डरता है, बाप बेटे से डरता है। कहीं कुछ कह दूंगा जहर न खा ले, कुछ कह दूंगा तो कहीं रस्सी बांध के लटक न जाए, कहीं भाग न जाए। भगोड़ा महाराज धमकाता है। और पति से बहुत कम पत्नियां डरती हैं। अब इस कलयुग में पत्नियों से पति सब डरे हुए थर थर कांप रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि शाम तक लहंगा घंघरा लेकर मायके पहुंच जाए। ये डर लग रहा है। कितने गुरु लोग शिष्यों से डरे हुए। शिष्यों ने धमका रखा गुरुओं को। वो बोलते हैं मैं भाग जाऊंगी, तो मैं कहता हूं जल्दी निकल। मेरे यहां तो मैं नहीं डरता हूं, मेरा अनुशासन रहता है। लेकिन हम इनको डराते भी नहीं फालतू नहीं। बस इतना कहता हूं, चरित्रवान रहो, वैराग्यवान रहो, शुद्ध ब्रह्मचारी रहो। हमारे चरणों में श्रद्धा रखो, चाहे भाड़ में जाने दो। तुम शुद्ध ब्रह्मचारी रहोगे, वही श्रद्धा है। चरण बार बार छो, आचरण एक बार ना छो तो क्या मतलब। चरण छुओ, लेकिन चरण छूने के साथ साथ आचरण भी छो लो। हमारे शिष्य भी बहुत अच्छे हैं, ये कभी हमको धमकाते नहीं। प्रेमी है, आज्ञाकारी है, और आज्ञा भी बहुत कम देता हूं अब मैं। साल 2 साल से आज्ञा भी लगभग 90% बंद है। आज्ञा से पहले ही आगे आगे करते हैं, सब आगे आगे। और ज्यादा चौधरी बनना भी नहीं चाहिए। आपके बेटे अगर आगे आगे करने लगे, बहुएं आगे आगे करने लगे, तो माँ बाप को, सास ससुर को थोड़ा सा सिलेंडर हो जाना चाहिए। चलने दो, जय बजरंग बली, धक्का मार दो, जाओ आगे। क्योंकि इतना सब ओवरलोड लाद कर भी क्या करोगे। गुजरात में बहुत गुरुओं को देखा, बहुत बार हार्ट अटैक हुआ है। सोते नहीं और पूरा आपा धापा लापा झापा लादे हुए। मैंने कहा चाबियां बांट दो, बोले मन नहीं होता है। हमने कहा जो शिष्य योग्य है उनको दे दो, अधिकार दो, और अधिकार वाले शिष्यों के ऊपर अपना अधिकार रखो, कंट्रोल रखो। बोले आप नहीं रखते चाबी। हमने कहा हम तो कुर्ते ही नहीं पहनते, 7-8 महीना हम कुर्ता जेब ही नहीं, सब तरफ से खुल्लम खुल्ला झम्मर झोल। बोले आपका सबसे ज्यादा विकास हुआ। तो हमने कहा विकास तभी होगा जब अधिकार बांटोगे, सेवा बांटोगे, कार्य बांटोगे, जिम्मेदारी बांटोगे, पद बांटोगे, सम्मान बांटोगे, और सारा घसोट के अपने पास रखोगे। विकास नहीं होगा, भीतर से विनाश हो जाएगा। जय 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 हो। हरदोई से हमारे भक्त आए, खड़े हो। राजू, राजू नाम है ना, बस बैठो। एक बार प्रोग्राम भी करा चुके हैं, 10,000 की भीड़ थी, बहुत बड़ा भंडारा किया। दोबारा हिम्मत नहीं जुटाई है कि एक ही बार हम निपट गए हम। है मन कह रहे हैं एक बार और, अगले साल लगाएंगे नंबर। ये सत्संग तो कराना चाहिए, इससे बहुत फायदा होता है। मैं तो सार सार बात बताता हूँ। परिवार सुधार, समाज सुधार, जीवन सुधार, स्वयं का सुधार, सबका सुधार, देश कल्याण, विदेश कल्याण, सब हो जाए।
सुनाता शास्त्रों से ही है, लेकिन उसकी व्याख्या में कुछ व्यक्तिगत चीजें मिला देता है। अनुशासन का कितना महत्व है। किसी देश का राजा अपने मंत्री से सलाह कर रहा था कि मंत्री, ये जगह जगह पुलिस लगी हुई है और सब इतना कड़ाई है, इतना क्या जरूरत है। तो मंत्री ने कहा, महोदय, अगर अनुशासन नहीं होगा तो दूध भी पानी बन जाता है। बोले कैसे? दूध पानी कैसे बन जाएगा? बोले देख लेना, आप एक भंडारा करो राजा साहब। राजा साहब ने कहा, भंडारा करूंगा। बोले जितने हमारे राज्य में लोग हैं सबका न्योता है, भंडारा चलेगा, जिसकी इच्छा आ जाओ। और आदेश दे दिया कि भंडारा तभी होता है जिसमें सब लोग शामिल हों। तो राजा साहब भी शामिल हैं और प्रजा साहब भी शामिल हो जाए। सब लोग दूध ला सकते हैं, शक्कर ला सकते हैं, लाइए। तो बड़े बड़े ड्रम रखा दिए गए, टैंकर रख दिए गए कि सब अपने अपने घर से दूध लाकर शामिल करो। और राज दरबार में बहुत बड़ी फील्ड में खीर बनेगी और ये भंडारा 11 दिन चलेगा। कोई अगड़ जाए पिछड़ जाए तो छूटे ना, आ जाओ। तो दूध इकट्ठा हुआ और जब 10 बजे टंकी का ढक्कन खोला गया, ड्रम का ढक्कन खोला गया, तो उसमें सब पानी भरा था। दूध आया ही नहीं, 1 लीटर भी नहीं आया, कोई नहीं लाया। तो मंत्री ने कहा, देख लीजिए राजा साहब, आपने प्रजा से कहा था कि भाई भंडारा तभी होगा जब प्रजा भी शामिल हो। तो प्रजा से दूध की बात कही थी आपने, ये ड्रम खोल कर देखो सब पानी भरा। तो उन्होंने प्रजा के हजारों लोगों के बीच में पूछा, इसमें पानी कैसे आ गया? तुमसे दूध मांगा था हमने। तो प्रजा के लोगों ने कहा कि हमने सोचा कि वहाँ कोई अनुशासन नहीं है, शासन नहीं है, प्रशासन नहीं है, कोई देख रेख नहीं, कड़ाई नहीं है, तो हमने सोचा सब दूध तो ला ही रहे हैं तो हमारा 5 लीटर पानी भी उसमें मिल जाएगा। तो बोले सारे लोग यही सोच लिए। बोले यही है ही है, बिना अनुशासन के दूध के बदले पानी मिलता है, इसलिए अनुशासन स्वयं पर भी रखना चाहिए। जब आप अपने मन के ऊपर अनुशासन करते हो तो आपका मन मंदिर बन जाता है। तन के ऊपर अनुशासन करते हो तो तन तीर्थ बन जाता है। जब दिल पर अनुशासन करते हो दिल देवालय बन जाता है। जब कर्म के ऊपर तुम्हारा अनुशासन रहता है तो तुम्हारा कर्म ही धर्म बन जाता है। और जब वाणी पर अनुशासन करते हो, वाणी अमृत वाणी हो जाती है।